नमस्कार, सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल में टॉक इट आउट में। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कनेक्ट होना कैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें जापान में एक ज़ू में एक बंदर छोटा सा किस तरह से अपने केयर टेकर के साथ अटैच रहता है हमेशा। तो ये जो वीडियो है वो अगर आपने देखा होगा तो इससे हमको क्या पता चलता है, अगर नहीं देखा होगा तो फिर से हम आपको बताने की कोशिश भी करेंगे। तो साथ साथ ये वीडियो भी हम देख लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं वीडियो में, एक बंदर छोटा सा जिसको उसकी माँ ने छोड़ दिया था, फिर बाद में जू में आता है और वहां पे केयर टेकर के साथ वो बड़ा होता है। लेकिन उस दौरान वो उस केयर टेकर को छोड़ता नहीं है। तो अब सवाल ये था कि कैसे उस बंदर को सबके साथ मिक्स होना सिखाना है। तो आइडिया ये आया कि केयर टेकर ने एक छोटा सा खिलौना जो मंकी जैसा ही दिखता है उसको दिया, और वो इतना अटैच हो गया उसके साथ कि वो पूरे दिन उसके साथ खेलता था, उसके साथ बैठता था, सोता था। और बाकी के जो बड़े बंदर थे वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। एक तरह से जैसे स्कूल में होता है ना, कोई नया बच्चा जाता है तो सब उसको चिढ़ाते हैं, बुलिंग होती है, वैसा ही कुछ हो रहा था उसके साथ। तो यहाँ से हम इस मंकी से क्या क्या सीखते हैं, बहुत सारी बातें सीखने जैसी है। क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि हमारे जीवन में इमोशनल कंफर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, सोशल कनेक्शन इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ रेजिलियंस भी। जो एक प्यार चाहिए या फिर एक कंफर्ट जोन चाहिए हम सबको, वो बंदर वो ढूंढ रहा था। और अगर हम इसको साइकोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो एक पहला जो बात सामने आती है वो है नीड ऑफ इमोशनल नरिशमेंट। सभी को, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, सबको इसकी जरूरत होती है। दैट इज द नीड ऑफ इमोशनल नरिशमेंट। तो ये जो बंदर है पंच, what that punch shows us that fundamental need for survival and psychological well-being, surpassing the basic survival needs like receiving food। खाने से भी ज्यादा उस बंदर को जरूरत थी, दैट इज इमोशनल कंफर्ट, जो हम मॉडर्न साइकोलॉजी में उसकी बात हमेशा करते हैं। फिर है रेजिलियंस एंड वल्नरेबिलिटी। पंच ने जो एक उदाहरण हमारे सामने पेश बताया है कि वीकनेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है और एक इनर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो केयर टेकर क्यों ना था उसका, या फिर वो खिलौने के साथ जिस तरह से अटैच हो गया था। और कंप्लेन करने की जो आदत हमको रहती है ना, वो उसके बारे में भी हम सोचते हैं, क्योंकि वो कंप्लेन कैसे करता है, एक बंदर है लेकिन उसने वो ढूंढा रास्ता कि कैसे मैं मेरे इमोशंस को अटैच कर सकता हूँ, कैसे मैं कंफर्ट ढूंढ सकता हूँ। तीसरी बेसिक नीड हमारी जो होती है एम्पैथी एंड कंपैशन। सभी को, कोई भी जानवर हो या हम लोग हो, उन सभी को एम्पैथी एंड कंपैशन की जरूरत होती है, और इसीलिए ये बंदर हमको ये सिखा रहा है। देन फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पैथी एंड कंपैशन, नो डाउट। तो सभी फैमिली मेंबर्स, जब हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो पंच हमको सिखा रहा है वो हमको एक नया रास्ता दिखा रहा है कि कैसे स्पेशल बच्चे जो है उनकी नेसेसिटी होती है। ये पंच मंकी भी स्पेशली कहा जाएगा, और इसीलिए दुनिया भर में ये बंदर फेमस हो गया, और साथ साथ सभी लोग अब उसके लाइफ के बारे में सोचते हुए कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनीवे, आज हम इतनी ही बात करेंगे कि एक बंदर जो है वो कैसे अपने आप को फिर से खड़ा रखता है जब उसकी माँ उसको जन्म देती ही छोड़ देती है, और आज वो बंदर अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने इमोशंस, अपने कंफर्ट जोन को भी बढ़ा रहा है। धन्यवाद। हम सभी को कहेंगे हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।